तो यहाँ पर आ जाता है हमारा टॉपिक नेक्स्ट, गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो होता है, जानवरों में कैसे यानी तबादला होता है गैसों का, हवाओं का। तो जैसे प्लांट्स से में से स्टोमेटा से होता है, इसी तरह एनिमल को जो होता है अपनी रेस्पिरेशन के लिए क्या ऑक्सीजन की नीड चाहिए होती है और उनको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी होती है एनवायरनमेंट में। तो उन्हें जो होती है एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी के लिए उन्होंने ये प्रोसेस करने होते हैं। तो यहाँ पर भी एक अलग सा सिस्टम होता है एनिमल्स में, कुछ अलग तरह का, जिससे वो गैसेस को इजीली एक्सचेंज इन और आउट कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट ये आ जाता है हमारा अगला पेज पर कि द रेस्पिरेटरी मीडियम फॉर एक्वेटिक एनिमल्स इन वाटर। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जैसे हमारे जो जानवर होते हैं पानी में रहने वाले, जो समंदर में रहते हैं, उनों के लिए जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है वाटर, पानी में। अब आपको पता है पानी में जो ऑक्सीजन कितनी मौजूद है, 5% जो होती है ऑक्सीजन मौजूद होती है पानी में। और जैसे हमारी जो इन्वायरमेंट है एयर में कितनी होती है, 21% होती है क्या, ऑक्सीजन प्रेजेंट। जैसे हम जो होते हैं ना, हम यहाँ पर रह रहे हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। अब यहाँ पर जो है हम एयर के साथ चेंजिंग कर रहे हैं, और वहाँ पर एक्वेटिक में वो पानी के साथ चेंजिंग कर रहे हैं गैसेस की। तो पानी में जो होती है कम ऑक्सीजन होती है, और हमारे पास जो होती है टेरेस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, 21%। तो यहाँ पर होता है ये। और कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपनी स्किन्स के थ्रू जो होते हैं वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं गैसेस को। बैक्टीरियाज वगैरह कुछ वो जो होते हैं स्किन के थ्रू अपना जो होता है एक्सचेंज कर लेते हैं गैसों का, ले लिया और छोड़ दिया, क्योंकि उनकी स्किन बहुत परमेबल हो सकती है और वो चेंज करने देती है। तो बेसिकली वो ऐसे कर लेते हैं। बट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में कुछ सिस्टम चाहिए होता है, एक पूरा पाइपिंग का सिस्टम होना चाहिए होता है, जिससे वो इजीली क्रॉस और पूरी बॉडी में पहुंचा सके। तो वो हमारे जो है कॉम्प्लेक्स, हम जो हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, तो हमारे पास ये सिस्टम मौजूद है। हम डायरेक्टली जो होते हैं ऐसे नहीं चेंज कर पाते। मैं आपको एक बात बताऊं तो जो हमारी आई है ना, हमारी बॉडी का सिर्फ एक पार्ट है जो कि एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, और वहाँ से अपनी जो ऑक्सीजन वगैरह लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कॉर्निया होती है ना हमारी आंख का पार्ट होता है कॉर्निया। वो कॉर्निया होता है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ कनेक्शन रखकर ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। बट अदर पार्ट्स जो है उनको एक पाइपिंग का सिस्टम चाहिए होता है, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा। तो यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर जो होती है सम इंटरनल सर्फेसेस यानी जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हमारे पास होती है अल्वियोलाई वगैरह। वो इंटरनल सर्फेसेस हैं जिससे हमारी क्रॉस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बेसिकली जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली बात वो थिन होती है जिससे ऑक्सीजन का मालिक्यूल हो जाए। वेट होती है, परमिएबल होती है, परमिशन लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो वॉल्यूम है उसके साथ रिलेशन हो। तो ये होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। अब प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, इट मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज इनफ टू एक्सचेंज गैसेस फॉर द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ये इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हमारी जो पूरी बॉडी का जो एक्सचेंज हो ये कर सकें। फॉर एग्जाम्पल द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन इज अबाउट 20 टाइम्स टू द साइज ऑफ बॉडी। अब ये बात कर रहा है कि हमारी ह्यूमन का जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मतलब एक ज़्यादा सरफेस चाहिए होती है हमें, जैसे 20%, 20 टाइम्स ज़्यादा, 10 टाइम्स ज़्यादा, जैसे जो है हमारा पूरा फंक्शन एक प्रॉपर वे से हो सके। तो यहाँ पर आ जाता है गैसेस एक्सचेंज एंड में। हम जो ह्यूमन बीइंग हैं उनके पास एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि कंसिस्ट होता है लंग्स के, ट्रेकिया वगैरह के साथ, और वहाँ से जो होता है गैसेस का एक्सचेंज होता है। बेसिकली ये जो होती हैं हमारे पास जो होता है ये लेयर्स वगैरह होती हैं, सरफेस एरिया होता है जहाँ से एक्सचेंज होता है, उसे कहते हैं अल्वियोलाई। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड लंग्स लोकेटेड इनसाइड द थोरैक, चेस्ट कैविटी एंड एयर पासेजवेज। अब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है दो लंग्स के साथ कनेक्शन रखता है, मतलब इंक्लूड होता है उनमें, जो कि थोरैक चेस्ट होता है, छाती वाली कैविटी में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो ये लंग्स हमारे पाए जाते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करता है लंग्स का। लंग्स एक यानी वो ऑर्गन है जो कि एक सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, और उसका जो कलर होता है पिंकिश टाइप का होता है, पिंकिश लाइट, पिंकिश रेड, ऐसे कलर का होता है। अब ये जो ऑर्गन है ना, ये जो पैक किया होता है दो मेम्ब्रेन से, इसको लपेटा किया जाता है, जैसे एक पैकिंग हुई पड़ी होती है। यहाँ पर दो मेम्ब्रेन से बंधा होता है, इसकी एक होती है जिसे कहते हैं ल्यूरल मेम्ब्रेन्स। आई डोंट नो अबाउट प्रोनाउंसिएशन व्हाट इज द करेक्ट, बट आई हैव सेड। तो बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये दो मेम्ब्रेन के बीच में होता है गैप, और उस गैप में एक फ्लूइड पाया जाता है जो कि इसको जो होता है इसकी मूवमेंट को आसान करता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये जो होता है एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट, ये जो फ्लूइड होता है लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। जब लुब्रिकेंट की तरह ये काम करता है तो जो होता है फ्रिक्शन कम होती है, और उसकी जो मोशन होती है ये बिल्कुल आसानी से हो सकती है। तो इसलिए ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब ये जो लंग्स होते हैं 12 पेयर्स होती हैं रिब्स की, बैक एंड फ्रंट वाले साइड, मतलब ये वहाँ पर उस केज के अंदर
फंसा हुआ होता है, मतलब अंदर होता है। तो बेसिकली ये जो होता है यहाँ पर कुछ रिब्स जो होती हैं इंटरकोस्टल मसल के साथ जो होती हैं अटैच होती हैं, जो कि होता है लोअर पार्ट थोरैक्स में होती हैं रिब्स, थोरैक्स के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती हैं जो। और यहाँ पर जो होता है एक मसल की शीट होती है जिसे कहते हैं डायफ्राम, जो कि इसको एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ा अलग करता है। तो यहाँ पर हम ये कह रहा है कि ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ अल्वुला। एक जो लंग होता है उसमें मिलियंस यानी 10 लाख तकरीबन अल्वुला होते हैं। ये एक अंदाज़ा अडल्ट का बताया हुआ है कि 1 मिलियन से कुछ भी आगे पीछे हो सकते हैं, बट एक एवरेज है 1 मिलियन होते हैं अल्वुला, जो कि गैसेस एक्सचेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाता है अल्वुला। अल्वुला क्या होता है, एक ये जो होता है एक रेस्पिरेटरी सरफेस होती है जिससे हमारी जो एयर का जो एक्सचेंज होता है। तो बेसिकली ये पाउच लाइक शेप होती है इसकी, बिल्कुल पाउच की तरह होती है, माइक्रोस्कोपिक सेल होती है। इसकी जो लेयर होती है बहुत थिन होती है जैसे गैसेस का एक्सचेंज बहुत इजीली हो सके। और ये जो होती है कनेक्शन रखती है कैपिलरी नेटवर्क के साथ, कनेक्ट होती है, इनक्लोज होती है कैपिलरी नेटवर्क के साथ। और ये जो अल्वुला होती है एयर से ब्लड में, ब्लड से एयर में जो होती है हमारी एक्सचेंज करती है गैसेस को। इसका अल्वुला तक पहुंचने तक जो गैसेस का कैसे गैस हमारे जो है एनवायरनमेंट से अल्वुला पहुंचे, वहाँ पर एक वे होते हैं, पाइपिंग्स होते हैं जैसे कहते हैं, जो कि एक पार्ट होते हैं नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया, ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स के। तो यहाँ पर जो होता है एयर जो होती है बाहर से नेसल सैक्स में आती है, जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स के थ्रू अंदर जाती है, नेसल सैक्स में आती है, फिर जो अंदर सेल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर नेसल कैविटी के पहुँचती है। और यहाँ पर जो होते हैं हमारे जो होते हैं कुछ बाल होते हैं, हेयर्स टाइप होते हैं सिलेटेड एपिथेलियल लाइनिंग में या नेसल सैक्स में। तो ये जो बाल होते हैं हवा को जो होते हैं बहुत ज़्यादा साफ़ करते हैं, डस्ट वगैरह को क्लीन करते हैं, जर्म्स वगैरह को क्लीन करते हैं हमारी जो एयर की। तो बहुत ज़्यादा फिल्टर करने में हेल्प करते हैं हवा को। दिस इंश्योर्स क्लीन एयर टू अप्रोच द रेस्पिरेटरी सरफेस। जो है हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वहाँ पर इजीली सही तरीके से पहुँच सके, जो है क्लीन हो की हवा पहुँचे। तो यहाँ पर जो है हमारा ट्रैक किया जाता है जब नेसल सैक्स जो होते हैं वो एक बड़े ट्यूब पाइप में जाके कनेक्ट होते हैं, खुलते हैं, तो उस पाइप को कहते हैं हम ट्रैकिया, जो कि हमारे लंग्स में जाता है। तो बेसिकली जो ट्रैकिया होता है ये एक लॉन्ग पाइप होता है जो कि इसकी बिगनिंग में एक लैरिंक्स होता है जो कि साउंड बॉक्स होता है, जो कि एक ग्लोटस भी कहते हैं उसकी ओपनिंग को साउंड बॉक्स की। तो ये एक कवर से ढका होता है एपिग्लोटिस। तब ये जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं पीते हैं तो ये जो होता है क्लोज हो जाता है और खाने वगैरह को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। तो बेसिकली ट्रेकिया का जो शेप होता है सी शेप्ड होता है या रिंग बनी हुई होती हैं गोल 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 गोल, जो कि कार्टिलेजियनियस रिंग्स होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, जो कि इसको कोलेप्सिंग वगैरह से बचाता है। और इसको जो होता है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जब एयर का प्रेशर होता है तो ये यानी खुलने और बंद होने में सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ये रिंग्स कार्टिलेजियनियस। तो बेसिकली ये था ट्रेकिया। अब ट्रेकिया जो होता है इन द सेंटर ऑफ द थोरेक्स बाइफरकेट इनटू टू स्मॉलर डक्ट्स। और ब्रोंका, अब ट्रेकिया जो होता है दो यानी पाइप में जो ब्रोंकाई में यानी टूटता है। अब दो ब्रोंकाई कौन सी होती हैं, एक ब्रोंकाई होती है लेफ्ट लंग में जाती है, दूसरी जाती है राइट लंग में, दो डक्ट्स में टूटता है। ईच ब्रोंकस डू हैव सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ब्रोंकस ऑफ ईच साइड enters into the respective lung. As soon as it enters into the lung it breaks into smaller ducts of bronchioles. अब जब ये एक ट्रैक किया है, आप देख रहे हैं इमेज में एक ट्रैक किया लंबी, अब वो टूट रही है दो पार्ट्स में। तो उन दो पार्ट्स को हमने क्या कहा है, ब्रोंकियल ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है जब लंग्स के साथ अटैच हो रहा है तो एक वो और छोटे हिस्सों में टूट रहा है, डिवाइड हो रहा है बहुत छोटे छोटे, जैसे कह रहे हैं ब्रोंकियल्स, जब लंग के अंदर जा रहा है तो बेसिकली ये ब्रोंकियल्स होते हैं, ये होते हैं ब्रोंकाई के अंदर। तो ब्रोंकाई की जो होती है ब्रेकडाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्मॉलर ब्रोंकियल्स में बेसिकली। ब्रोंकियल, ईच ब्रोंकियल इज वेरी थिन ट्यूब डेट ओपन्स इनटू एयर सैक्स और अल्वुलाई। अब ये ईच ब्रोंकियल जो होते हैं ये ओपन होते हैं या ट्यूब होता है अल्वुलाई में, एयर सैक्स में जो होती हैं जाते हैं और अंदर डिवाइड होते हैं, जो कि अल्वुलाई में होता है। ब्रोंकियल जो होता है डिवाइड होता है एयर सैक्स जिसे कहते हैं अल्वुलाई में, या तो कहें आप। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, जो हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेने का प्रोसेस। बेसिकली ये पूरा फंक्शन हमारे जो है अंदर वाली चीज़ों में हो रहा है, पाइप्स में और लंग्स ऑर्गन है वहाँ पर सारे चेंजेस हो रहे हैं। बट हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एयर को लेके तो जाना है ना अंदर इन्वायरमेंट के साथ। तो इसके जो होते हैं दो टाइप्स होते हैं, हम उसको जो लेते हैं दो हिस्सों से, या तो हम ब्रीथ करते हैं या तो वेंटिलेशन करते हैं। वेंटिलेशन जो होता है जब हमारा तबीयत ख़राब होती है या हमें सांस की बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है फिर होता है। तो बेसिकली पढ़ते हैं आज हम ब्रीथिंग के बारे में कि ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग जो होती है दो फेसेस से कंसिस्ट होती है या दो हिस्से होते हैं इसके, दो प्रोसेस होते हैं ब्रीथिंग के। एक होता है इंस्पायरेशन एंड होता है एक्सपायरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इंस्पायरेशन को पढ़ते हैं।
सांस के अंदर लेने के अमल को हम कहते हैं इंस्पिरेशन। हम जब भी सांस को अंदर लेते हैं नाक के थ्रू, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंस्पिरेशन। ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन, इस पर बॉयल्स लागू करता है प्रेशर वगैरह का। प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो बेसिकली इसको फॉलो करता है। इंस्पिरेशन जो होता है सांस को जो है अंदर लेके जाना। ये जो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल्स मसल्स होते हैं, और डायफ्राम जो होता है उसके थ्रू होता है, उसकी हेल्प की वजह से होता है। ये इन्वॉल्व करता है प्रोसेस जो होता है। तो ये जो एयर होती है हम इंडरली और फ्री चली जाती है एल्वुलाई में, फिर वो बाहर चली जाती है। तो इस जो प्रोसेस को कहते हैं हम इंस्पायरेशन। तो इसका एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है एक्सपायरेशन, जो कि इस हवा जो है हम अंदर से बाहर निकालने को कहते हैं एक्सपायरेशन से। वो सांस का वो अमल है जिसमें हम अपनी जो है अंदर से हवा को बाहर निकालें। तो बेसिकली वो हवा होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे होते हैं। तो ये जो इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम में ही जो होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं इस प्रोसेस में, वहाँ पर वो इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर जो होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं। दिस मूव्स द रिब्स इनसाइड एंड डायफ्राम बिकम फ्लैट। ये जो होते हैं रिब्स जो होती हैं उनको अंदर की तरफ करता है, डायफ्राम जो होता है फ्लैट हो जाता है। तो बोथ द एक्टिविटीज़ डिप्रेस द चेस्ट इनसाइड। ये बोथ एक्टिविटीज़ जो होती हैं चेस्ट को इनसाइड करती हैं। तो ये जो होता है पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये इस इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन वेल्स लॉ को फॉलो करता है। आपने आई थिंक पढ़ा होगा। तो फाइनली ये हमने टॉपिक क्लियर कर लिया इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक हो जाता है गैसेस एक्सचेंज इन एल्वुलाई। तो फाइनली ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं, उसके बाद जो हमारी एयर होती है वो हमारे एल्वुलाई में पहुँच गई। तो ये पहुंचने के बाद क्या होता है, ये जो होता है कैपिलरी के नेटवर्क के साथ हमने पढ़ा है कि अटैच होते हैं एल्वुलाई। तो बेसिकली ये जो होता है ब्लड के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिफ्यूजन होती है एयर की, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वुलाई में चली जाती है, एल्वुलाई से ऑक्सीजन वहाँ पे रेड ब्लड सेल में चली जाती है। तो बेसिकली ये जो होता है एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन होती है डिफ्यूज हो जाती है और रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन के साथ जाकर अटैच हो जाती है। और ये जो होती है हेमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है एल्वुलाई में और हमारी बॉडी से आउट हो जाती है। तो इस हिसाब से एल्वुलाई जो का कनेक्शन होता है ब्लड सेल से, रेड ब्लड सेल एर्थ्रोसाइट्स से। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इतना फास्ट प्रोसेस हो रहा है, रैपिड प्रोसेस हो रहा है, ये क्यों पॉसिबल? ये सिर्फ और सिर्फ जो है इतनी इसकी जो थिन लेयर्स होती हैं एल्वुलाई बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, और परमेबिलिटी उसकी इतनी ज़्यादा होती है कि वो फास्टली रैपिडली जो होती है इसको ट्रांसफ़र कर देती है, एक्सचेंज कर देती है गैसेस को। तो इसकी वजह से उसकी जो थिन लेयर होती है उसकी वजह से ये सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं हमारे जो हैं पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो नीचे यहाँ पर ग्राफ में इन्होंने बनाया हुआ है, ग्राफ नहीं है, इन्होंने एक नीचे बनाया हुआ है टेबल। इन्होंने बताया हुआ है कि कंपोनेंट्स कौन से हैं और इंस्पायर्ड एयर हमारी कितनी परसेंट जो है वो गैस अंदर जा रही है, और कितने परसेंट जो है वो एक्सपायर्ड हो रही है, बाहर निकल रही है गैस, हम उसको खारिज कर रहे हैं, हमारी बॉडी में कोई काम नहीं कर रही। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में 21% जाती है, और जो बाहर निकलती है वो होती है 16%। मतलब ये जो होता है यानी 5% हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन इस्तेमाल करती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सेल में जाता है 0.03%, और उसके बाद जो है वापस आता है 4%, क्योंकि हमारी बॉडी में बन रहा होता है और हमारी बॉडी से वो भी निकल जाता है। तो यहाँ पर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 79 जो है परसेंट हमारी बॉडी में जाता है, और 79% ही आ जाता है। अब जो वाटर वेपर होता है वेरिएबल हो जाता है, और हमारी जो एयर होता है वो उसमें से जो होता है सेचुरेटेड होकर निकलता है। वाटर वेपर्स भी होते हैं हवा में। और टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, और जो निकलता है वो होता है जो 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो हमारी बॉडी में जाता है और उस टेम्परेचर में जो होता है एक्सचेंज होता है। यहाँ पर नीचे इन्होंने लाइम वाटर की डिमॉन्स्ट्रेशन दी हुई है। तो ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन किसी काम की चीज़ नहीं, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है, तो मैं उसको स्किप करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हमारे जो सांस लेने का अमल है वो किस रेट से हो रहा होता है, यानी तेज़ी से हो रहा होता है, जब हम रेस्ट पर हो, आराम पर हो, नॉर्मल लाइफ में, और जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो। तो बेसिकली हमने जो होता है नोटिस करते हैं जब हम भाग रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं एक्सरसाइज, तो हम बहुत ज़्यादा तेज़ी सांस ले रहे होते हैं, फूल जाती है हमारी सांस, हम बहुत ज़्यादा थके हो जाते हैं, बहुत तेज़ी सांस ले रहे होते हैं, क्यों? तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो होता है ब्रीथिंग एक बड़े से बड़ा जो होता है इन्वॉलंटरी प्रोसेस होता है। मैं आपको डिफरेंस बताऊं वॉलंटरी इनवॉलंटरी प्रोसेस का, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा तो बताता हूं मैं आपको। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी प्रोसेस का मकसद ये है कि वॉलंटरी वो प्रोसेस होते हैं, वो तमाम यानी हमारी बॉडी के काम वॉलंटरी होते हैं जो कि हमारे अंडर में होते हैं, जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी से काम होते हैं। मैं अपने पैर को अपनी मर्ज़ी से हिला सकता हूँ, मैं अपने हाथ को खुद ऊपर कर सकता हूँ, खुद ये मेरे हाथ में होता है। तो ये इन तमाम प्रोसेसेस जो वो तमाम प्रोसेस जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकता हूँ वो होते हैं वॉलंटरी प्रोसेस। कुछ होते हैं इनवॉलंटरी प्रोसेस जो कि हमारे अंडर में नहीं होते, खुद ब खुद हो रहे होते हैं, जैसे दिल का धड़कना और सांस का अंदर बाहर जाना
और ये जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं, एक्सक्रिएशन होना, पेट में खाने का जो होना यानी ग्राइंड होना, वहाँ से सेलुलर प्रोसेस हो रहे होते हैं, ये सारे के सारे क्या प्रोसेस हो रहे होते हैं, सेल डिवीजन का प्रोसेस है। ये सारे के सारे जो है इन्वॉल्यूंटरी प्रोसेस मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपने दिल की धड़कन को खुद नहीं चलाता। रात को मैं सो रहा होता हूँ, खुद ब खुद ही हो रही होती है ब्रीथिंग, मेरे अंडर में नहीं होती, ये हमारे ब्रेन के अंडर होती है। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो बेसिकली ये जो होता है वो इन्वॉल्यूंटरी प्रोसेस होता है ब्रीथिंग बहुत बड़ा। तो यहाँ पर जो होता है ये एक ब्रेन का एक पार्ट है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस, वो इसको कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग का रेट तब चेंज होता है तो जब हमारी जो एक्सटर्नल या इंटरनल बॉडी कंडीशन में चेंजिंग आती है, वेरिएशन आती है, जिससे अगर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा से, तो हमारी ब्रीथिंग का रेट भी इंक्रीज़ करता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि जो होती है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा हमें नीड होती है, क्योंकि हमारे मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। और कभी कभार तो मसल्स में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, तो वो लैक्टिक एसिड ही बनाना शुरू हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस को चले लेके चला जाता है क्या लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड है, इसकी वजह से यहाँ पर हमें ज़्यादा जो ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। तो थस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हिज ब्लड विल कॉज एन increase in breathing rate. If the exercise condition persists, the muscle will start breaking down. अगर हम जो होते हैं एक्सरसाइज कंडीशन को ज़्यादा चलाते रहते हैं, अगर कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे जो मसल सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, जो ग्लूकोज होता है बगैर ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाते हैं और लैक्टिक एसिड फार्मेशन की तरफ चले जाते हैं, जिसे कहते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन कहते हैं हम। एनारोबिक जो होती है रेस्पिरेशन की साइड चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो लैक्टिक एसिड फार्म हो जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है बुक में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हम कम प्रोड्यूस होती है उसमें। तो ये जो होता है हमें बहुत ज़्यादा पेन वगैरह और क्रैम्प वगैरह जो होते हैं, मसाज में दर्द होना शुरू होता है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज टर्म्ड एज ऑक्सीजन डेप्ट। अब लैक्टिक एसिड को जो होता है ब्रेक डाउन करने में, डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड जो होता है एक्स्ट्रा हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, जैसे कहते हैं ऑक्सीजन डेप्ट। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड थ्रू डीप ब्रीथ्स। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड जो होता है, इसको जो होता है ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होती है। वाइल जब हम जो होते हैं मसल्स, हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं, उससे ऑक्सीजन का जो लेना को हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्ट। और जो होता है ये इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को जो होता है हम ऑब्टेन करते हैं बहुत ज़्यादा गहरी सांस लेने से। डीप जब हम गहरी सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन आती है हमारे पास। तो जो है हमने यहाँ पर प्रोसेस पढ़ लिया है ब्रीथिंग का। तो यहाँ पर जो होता है ये ब्रीथिंग के प्रोसेस में से एक प्रोसेस पढ़ लिया, ब्रीथ कैसे करते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन और रेट ऑफ ब्रीथिंग पढ़ लिया। अब यहाँ पर दूसरा एक प्रोसेस होता है जो हमने पढ़ा था, वेंटिलेशन। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा टॉपिक आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। अब आर्टिफिशियल जो वेंटिलेशन है, जो एक वो मशीन है जो कि लंग्स की तरह काम करती है हमारी बॉडी में। जब व्हेन पेशेंट्स नेचुरल ब्रीथिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट, जब कोई भी शख्स है उसकी जो है कुदरती जो है ब्रीथ करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है, सांस में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है, कठिन हो जाता है उसके लिए, तो वो जो होता है एक आर्टिफिशियल वेंटिलेटर है जो लंग्स की तरह काम करता है और उसको जो है सांस देता है। ये जो होता है मशीन जो होती है, द ऑक्सीजन रिच एयर इज डायरेक्टली सप्लाइड इन द टू द ट्रेकिया थ्रू अ ट्यूब इंसर्टेड द माउथ अप टू द विंड पाइप। तो बेसिकली जो होता है ये जो होता है ऑक्सीजन है, ये आपने देखा होगा वेंटिलेटर पे हम कहते हैं बंदा रखा हुआ है, हम मुंह पे जो होता है एक मास्क टाइप चढ़ाते हैं, वो डायरेक्टली जो होता है ऑक्सीजन को ट्रेकिया में पहुंचाता है। जब वो ट्रेकिया में पहुंचाता है तो वो डायरेक्टली वो पहुंच जाती है, लंग्स का काम करती है और हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। तो वेंटिलेटर में आपने देखा होगा ड्रामा वगैरह में वो मुंह पे चढ़ा देते हैं मास्क टाइप, तो वही होता है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का काम। तो ये हमारा टॉपिक हो जाता है पूरा के जो होता है मेन में, हम गैसेस एक्सचेंज कैसे हो सकती है एनिमल्स में। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, फिर चैप्टर कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।